जैसे जैसे भारत इलेक्ट्रिक भविष्य के लिए तैयार हो रहा है, लिथियम सबसे महत्वपूर्ण धातु बन गया है, एक महत्वपूर्ण घटक जो भारत के ईवी सपनों को गति देगा। लेकिन भारत की मिट्टी में उपयोग के लिए मुश्किल ही कोई लिथियम भंडार है। हर साल भारत लिथियम के आयात पर अरबों डॉलर खर्च करता है, जिसमें से 67% से अधिक सिर्फ एक देश चीन से आता है। बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को नष्ट करने वाली इस गहरी आयात निर्भरता को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित भारत ने दूर एक भूमि पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं, जो महत्वपूर्ण है, अर्जेंटीना। नवीनतम खनन सर्वेक्षणों के अनुसार अर्जेंटीना में 19.3 मिलियन टन लिथियम संसाधनों का भंडार है, बोलीविया के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा लिथियम संसाधनों का भंडार। जनवरी 2024 में महीनों की बातचीत के बाद भारत ने अर्जेंटीना की सरकारी खनन कंपनी कैमियन के साथ $24 मिलियन का सौदा करके इतिहास रचा। यह सौदा भारत को उत्तर पश्चिमी अर्जेंटीना के कैटमार्का प्रांत में 1503 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 5 प्रमुख स्थलों पर लिथियम की खोज, उत्खनन और उत्पादन करने का विशेष अधिकार देता है। लिथियम ट्रायंगल के केंद्र में स्थित कैटमार्का का लिथियम भंडार अंततः भारत को अपने इलेक्ट्रिक भविष्य को अनलॉक करने में मदद देगा। निस्संदेह भारत की लिथियम की खोज की कहानी प्रतिष्ठित लिथियम ट्रायंगल पर प्रकाश डाले बिना नहीं बताई जा सकती। अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया के बीच स्थित इस लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें दुनिया की कुल लिथियम संपदा के आधे से अधिक भंडार वाले शानदार नमक के मैदान हैं। बोलीविया में सालार डी उयूनी नमक फ्लैट दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम संसाधन है और यह इतना बड़ा है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लिथियम रिजर्व या किसी अन्य धातु रिजर्व के बारे में जानने के दौरान आपको 2 शब्दों को समझना होगा। पहला शब्द खदान भंडार है। खनिज भंडार को उन खनिजों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो दुनिया में वर्तमान में उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके निकाले या उत्पादित किए जा सकते हैं। और दूसरा शब्द है समग्र भंडार, जिसमें वह हिस्सा भी शामिल है जिसे अभी नहीं निकाला जा सकता है या दुनिया में तकनीकी विकास के वर्तमान स्तर के साथ निकालना लगभग असंभव है। दुनिया के शीर्ष 3 देश जिनके पास समग्र रूप से सबसे बड़ा लिथियम भंडार है, उनके नाम हैं 1 बोलीविया, 2 अर्जेंटीना, 3 चिली। लेकिन अगर हम उस हिस्से की बात करें जिसे निकाला जा सकता है, तो संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार लिथियम का सबसे बड़ा खदान भंडार घटते क्रम में इन देशों में है 1 चिली, 2 ऑस्ट्रेलिया, 3 अर्जेंटीना, 4 चीन, 5 संयुक्त राज्य अमेरिका और अब भारत रणनीतिक रूप से अर्जेंटीना डील के बाद लिथियम ट्रायंगल में अपना झंडा फहराने में कामयाब हो गया है। भारत ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। 2030 तक सड़कों पर 30% निजी कारें, 70% वाणिज्यिक वाहन और 80% 2 और 3 पहिया वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। इससे भारत को तेल आयात के बिल में अरबों की बचत होगी, लेकिन लिथियम के बिना यह लक्ष्य हासिल करना नामुमकिन है। समझने की बात है, लिथियम वह अपूरणीय घटक है जो आज हर रिचार्जेबल ईवी बैटरी और पुनः प्रयोज्य ऊर्जा भंडारण प्रणाली को शक्ति प्रदान करता है। और रिपोर्टों के अनुसार 2030 तक केवल ईवी के लिए भारत की मांग 75,000 टन से अधिक हो सकती है। वहीं विशेषज्ञ अध्ययनों के अनुसार वैश्विक लिथियम मांग 2040 तक 40 गुना से अधिक बढ़ने का अनुमान है। नई लिथियम खदानों को हासिल करना ही एकमात्र तरीका है जिससे भारत आयात पर निर्भर रहने के बजाय विद्युत प्रभुत्व हासिल कर सकता है। और अर्जेंटीना की विशाल लिथियम संपदा इसकी कुंजी है। अब भारतीय कंपनियों के पास लिथियम रिफाइनिंग और निष्कर्षण क्षेत्रों में महारत हासिल करने का सुनहरा मौका है, जहां वर्तमान में चीन का दबदबा है। अर्जेंटीना के विशाल और अछूते लिथियम भंडार भारत की इलेक्ट्रिक गतिशीलता में सुपरचार्जिंग का काम करेंगे।
आइए विश्लेषण करें कि क्यों। पहला कारण, भरपूर प्रचुरता। सर्वेक्षणों के अनुसार अर्जेंटीना के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार है, जो कि लगभग 19 मिलियन मीट्रिक टन है। ये 3 अरब से अधिक ईवी बैटरी बनाने के लिए पर्याप्त है। दूसरा कारण, भौगोलिक स्थिति। अर्जेंटीना लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है, जिसमें 2 अन्य देश और शामिल हैं, चिली और बोलीविया, जिनके पास सामूहिक रूप से वैश्विक भंडार का आधे से अधिक लिथियम है। इससे भारत को वैश्विक लिथियम हॉटस्पॉट में भू राजनीतिक लाभ मिलेगा। तीसरा कारण, तकनीकी विशेषज्ञता। अर्जेंटीना के पास साझा करने के लिए लिथियम निष्कर्षण में 50 वर्षों से अधिक की तकनीकी जानकारी है। भारतीय खनिक अर्जेंटीना के दिग्गजों से लिथियम अन्वेषण, ब्राइन पंपिंग और डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण में अत्याधुनिक कौशल हासिल करेंगे। अंततः अर्जेंटीना भारत को विरोधियों के नियंत्रण से बाहर आने का मौका प्रदान करता है। भारत अपनी ईवी मूल्य श्रृंखला के लिए चीन से लिथियम सेल के आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहा है। अब सीधे दक्षिण अमेरिकी आपूर्ति गेटवे होने से भारत को रणनीतिक रूप से लाभ होगा। स्पष्ट रूप से अर्जेंटीना की विश्व स्तरीय लिथियम संपदा, तकनीकी परिपक्वता और लिथियम ट्रायंगल में इसका स्थान इसे बेशकीमती लिथियम भागीदार बनाते हैं। यह सौदा अंततः भारत की लिथियम कमी को पूरा करेगा। भारत के ऐतिहासिक अर्जेंटीना लिथियम कदम का नेतृत्व करने वाली इकाई काबिल है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। भारत के खान मंत्रालय के तहत 2019 में गठित काबिल के पास एक मुख्य जनादेश है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली विदेशी खनिज संपत्तियों का अधिग्रहण करना। काबिल 3 सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड के बीच एक विशेष संयुक्त उद्यम है। यह खनन और खनिज अन्वेषण में दशकों की संचयी विशेषज्ञता को एक साथ लाता है। विशेष रूप से काबिल भारत की नवीकरणीय ऊर्जा और ईवी प्राथमिकताओं के लिए महत्वपूर्ण लिथियम, कोबाल्ट और अन्य धातुओं की खोज में जुटा रहता है। अर्जेंटीना सौदा काबिल की रणनीतिक उपलब्धि में लिथियम को जोड़ता है।